जिस जमात में आप पहले थे उस जमात पर आज जो हुकूमत गई मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी जमातों की, वो इल्ज़ाम लगाती रही कि इन 4 सालों में मुल्क को इस हाल को पहुंचाया गया, हम क्या करें। हमने तो फिर भी डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, डिफ़ॉल्ट होने से बच गए हम। लेकिन जो कुछ आवाम के साथ हो रहा है इस 16 माह में या उससे पहले, जो महंगाई की सूरत हाल है, इसमें हमने किसी सियासतदान को, किसी हुकूमत को अपने खर्चे कम करते हुए नहीं देखा। अब कौन है जो आवाम को इस मुश्किल से निकालेगा? महमूद मौलवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो मैं आपसे कहूँगा, ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि जितने सियासतदान या सियासी पार्टियां हैं वो जो है अपने खर्चे कम नहीं करना चाहती, वो अपने जो है पर्क्स को कम नहीं करना चाहती, लेकिन अवाम को गुर्बत में झोंकने के लिए सफ़े अव्वल खड़ी है। देखिए ना, आप चाहे पीपल्स पार्टी के दौर ले लें, पीटीआई का दौर ले लें, पीएमएलएन का दौर ले लें। पीटीआई के दौर में खान साहब कहते थे कि जी जब हम पावर में आएंगे मैं दीवारें गिरा दूंगा, गवर्नर हाउस के मैं साइकिल पे जाया करूंगा। वो आप देखें ना, वो बनी गाला से जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस जाते थे हेलीकॉप्टर में। मतलब सिर्फ बातों के हद तक हर आदमी कहता रहा है, बदकिस्मती से किसी ने अमल नहीं किया। वो सही कहते हैं ना, अभी मेरे भाई यूरोप की ब्रिटेन की बात कर रहे थे, वहाँ वो लोग सही कहते हैं कि इस्लाम जो है यूरोप में देखा जाता है और मुसलमान पाकिस्तान में देखे जाते हैं। उसकी वजह देखिए, इस्लाम भी हमको क्या सिखाता है, मगर हम सिर्फ बातों की हद तक है। जिस अय्याशी मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, हुकूमतें पैसे बर्बाद करती हैं। आप एक आम आदमी के लिए ले लें, कितनी गाड़ियाँ, कितने स्कॉट चल रहे हैं, बिल्कुल सही है। देखिए, सिर्फ प्रेसिडेंट हाउस का रोज का खर्चा, अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो 25 लाख रुपए या 24 लाख रुपए रोजाना है। तो फिर एक गरीब मुल्क के रोजाना खर्चा 24-25 लाख रुपया, मतलब हम कहाँ जा रहे हैं? फिर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये सारे मामला तो पता है महमूद मौलवी साहब, आवाम को सब नजर आता है। प्रोटोकॉल्स, शाहाना खर्चे, खाना पीना, ट्रैवलिंग, हुकूमत के सारे जो दौरे होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि फिर वो कौन सी हुकूमत आएगी, वो कौन सी सियासी जमात हमारी पार्टी हमारी मुल्क में होगी जो आवाम का सोचेगी। बातें तो सब बनाते हैं, लेकिन अफसोस की बात ये इक़्तिदार में आते ही सब भूल जाते हैं। देखिए, मेरे ख्याल से मैं तो यही दुआ गो हूँ कि कोई ना कोई पार्टी ज़रूर आएगी जो कि ये चीज़ों को क्या वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नहीं हो सकती? देखिए, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी हो सकती है, मगर जो है उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ों को चेंजेस लेके आएंगे। अच्छा। क्यों नहीं हो सकती? आप मुझे बताएं, क्यों नहीं हो सकती? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी हो सकती है। हाँ। कि मंशूर में डालें। और ये मेरे ख्याल से देखें ना, ये अवाम जो है लोगों को प्रेशराइज करें जब वो वोट लेने आते हैं कि देखें जी आप लोग आगे क्या करेंगे। देखिए, मंशूर में होना चाहिए, जैसे हमारे मंशूर में है कि 300 जो है यूनिट तक के लोगों को फ्री बिजली। अच्छा। आप देखें, एक इंडिया में एक आम आदमी पार्टी बनी, उसने कहां से कहां चेंज कर दिया, बड़ी बड़ी पार्टियों को खत्म कर दिया। तो मेरे ख्याल से कोई 300 यूनिट वालों को अगर आप फ्री बिजली ना भी दें ना, आप लाइन लॉसेस खत्म कर दें, आप इदारों में इस्लाहात कर दें, आप चीज़ों को चेंज करें। ये ना हो कि फिर आपको IMF को ये कहना पड़े, IMF के मुआहदे को लेकर आवाम से कि तो IMF ने कहा है। सर, IMF नहीं कहता, उसके मुआहदे में कहीं नहीं लिखा कि आवाम पर टैक्स डालें। वो कहते हैं अपने मामलात को ठीक करें, लेकिन कोई हुकूमत ठीक नहीं करती, बोझ आवाम पर डाल देती है। देखिए, IMF का कोई कसूर नहीं है, मैं कहूँगा कसूर हमारा खुद का है। वही बात है, हम अपने जो है आपको बदले तो हमें IMF की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम जो है जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, और ख़ास तौर पे मैं खुद एक सियासतदान हूँ, मैं कहूँगा जब तक सियासतदान और जो भी हुकूमत में आए वो अपने आप को चेंज करें, वो रवैया हुकूमत करने का चेंज करें, वो इन फजूल अखराजात को कम करें। यही एक तरीका है इस मुल्क को सही करने का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है कि कौन करेगा, आगाज कौन करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज
न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे हैं। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।